जेकेएसएसबी जेकेपीएसआई की अभी जो भर्ती होने वाली है, आई मीन एग्ज़ाम होने वाला आगे, और उसके बाद जो भी प्रोसेस रहेगा, काफ़ी एस्पिरेंट्स कह रहे थे कि ये कैंसिल हो जाएगी, इसको क्वेश कर दिया जाएगा। आई डोंट नो क्या क्या बोले जा रहे हैं भाई, इनकी बातों में बिल्कुल भी मत जाना। देखो मेरे भाई, मैं इस वीडियो में पूरा आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि क्या होने वाला है। ये भर्ती कभी भी कैंसिल नहीं होगी, ठीक है, इस बात का ज़रूर अगर होनी होती तो टेलीकम्युनिकेशन वालों की वैकेंसियाँ निकलती नहीं, ठीक है, ठीक है। अब ये भर्ती कभी क्यों नहीं कैंसिल होगी, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। ये मजाक नहीं है कि सारों ने फॉर्म भरने के बाद आप बोल रहे भर्ती कैंसिल हो जाए। 2-2.5 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किए हैं, मजाक है। इतने पैसे मतलब तुम चाहते हो कि जेकेएसएसबी वाले ऐसे ले लें और वो अपनी मर्ज़ी से बाद में कोई बच्चे को पता नहीं चले और आप बोलोगे वो वापस रिफ़ंड कर देंगे। अगर किसी को नहीं पता चला फिर कि रिफ़ंड कैसे होते हैं, क्या सबके पास थोड़ी ना पता, और ऐसा होने वाला भी नहीं है, फालतू चीज़ें हैं। तो भाई देखो, इसका कटअप ज़्यादा जाने वाला भी नहीं, 130 के आसपास तक मुझे लगता है जर्नल का ही जाएगा, क्योंकि ये इतना टफ़ आना है कि हद से ज़्यादा टफ़ आना है। तो इसमें अगर आप 2-3 चीज़ें जिनमें आप इसको बहुत अच्छे से नीचे गिरा सकते हो। देखो, कंप्यूटर का ध्यान रखना है, ये पता नहीं यार, ये बहुत ही एमसीए लेवल का पूछ रहे हैं, हाई लेवल का, तो ग्रेजुएशन लेवल का बहुत टफ़ तरीके से आपने पढ़ना है। इसका सबसे ज़्यादा कोशिश करनी, मैंने आपको पहले भी बोला है, इन 2 चीज़ों पे, ठीक है, इन 2 और तीसरी, अगर ये 3 चीज़ें आपकी स्ट्रांग रही ना, मैं गारंटी देता हूँ आपका जेकेपीएसआई में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। ये 3 चीज़ें देख लेना, मैं किस किस के लिए इशारा कर रहा हूँ। बाकी तो भाई मैं कुछ कह नहीं सकता, बाकी भी पढ़ना ही है आपने, ऐसी बात नहीं कि नहीं पढ़ना है, बट बाकी के लिए उधर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो गेम बच जाएगी। ये ऐसी चीज़ें इधर से आना ही आने हैं, तो ध्यान रखना इस बात का। और मैथ बहुत इजी आने वाला है, मेंसुरेशन, और वो टफ़ नहीं आएगा इसमें, तो बट प्रैक्टिस होनी चाहिए, बेसिक क्लियर कर लेना। बाकी एग्ज़ाम अपने टाइम में होगा मैंने जो कहा सितंबर और अक्टूबर के बीच में, ठीक है, उससे पहले नहीं होगा। और इसकी तैयारी आज से आपने करनी। मैं देखो भाई, अगर आपको जेकेपीएसआई का फुल बैच चाहिए, नोट्स विद क्लासेस, जो भी एमसीक्यू भाई आपको मिल जाएगा RS50 में। इतने में कौन देगा भाई आपको? अगर जेकेपी कांस्टेबल का भी साथ में लोगे वो भी 50, टोटल हो जाएगा 100। और मुझे उसके लिए मैसेज आपको टेलीग्राम पे करनी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा है। डायरेक्ट मेरे को मैसेज आएगा, जैसे डायरेक्ट मैसेज करोगे बस बता देना, बोलना भाई ऐड कर दो ग्रुप में, ठीक है। पर आपको ध्यान रखना है, जेकेपी कांस्टेबल अगर है आपका तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, RS50 में मिल जाएगा भाई, इतने में कोई नहीं देता कोई किसी को। मैं इसलिए उसमें बेसिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, मतलब उसमें आपका रीजनिंग 100% हो जाएगा। बाकी सब है, और टोटल उसमें अच्छे से पढ़ाया गया है, जनरल अवेयरनेस भी पढ़ाई गई, पर इसको अलग से भी आपको करना पड़ेगा। तो ये तो उधर से हो जाएगा आपका कंप्लीट। इंग्लिश भी आपको थोड़ा सा रानी मैम का, मेरे पास तो पढ़ा है रानी मैम का पूरा वीडियो क्लासेस, पर वो मैं दूंगा नहीं आप लोगों को, सीधी सी बात। हम सॉरी, आप बोलोगे भाई तुम अपना फ़ायदा उठा रहे हो, वो तो है भाई, हर चीज़ अगर आपको दे दी तो फिर मेरी सिलेक्शन ही नहीं होनी। मैथमेटिकल्स के लिए भी आपको उसमें पूरा मिल जाएगा। मैथमेटिक्स के एक मेरे पास टीचर है आदित्य राजन सर, बहुत बढ़िया है, उनका मैंने पूरा बैच है मेरे पास पढ़ा हुआ टेलीग्राम पे, पर वो मैंने अपने लिए रखा हुआ। मुझे किसी का ये समझ नहीं आया था, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक, आदित्य राजन सर ने तो रेल बना दी मेरे भाई। बस कंप्यूटर में मैं भी फंसा हूँ, आता तो मुझे पूरा है, ये जितना भी है ना इसका, जिस हिसाब से जेकेएसएस भी पहले पूछता था, रेल बना देता इसमें फुल मार्क्स। पर अब मैं फंस गया हूँ न्यू पैटर्न वाली सिस्टम में। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ कहाँ से क्या डाल देगा। इतना तो मुझे पता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ज़्यादा फोकस कर रहा है और एमसीए लेवल का पूछ रहा है। तो मुझे एमसीए के लेवल की मैं बुक लाने गया, वो सेमेस्टर वाइज पता नहीं कितनी 20 की 25 बुकें हैं। तो मैं सोच रहा था कोई एक ऐसी बुक मिल जाए जिसमें ओवरऑल कंप्यूटर का उसमें मिल जाए सबको। तो भाई मैं तो अभी फोकस कर रहा हूँ जो ये नॉर्मल चीज़ें, इस पर, इसका मैं एक एक चीज़ निकाल रहा हूँ, हर जगह से ढूंढ रहा हूँ इस पर। बाकी इस पर नेटवर्किंग का मैं थोड़ा ध्यान ज़्यादा दे रहा हूँ, एआई पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, एआई कोडिंग, डेसिमल्स नंबर कैसे कन्वर्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह के लिए, वो मतलब अलग लेवल का। जो मेरा क्लियर है उसको छोड़ के जो उससे आगे का है, बहुत मतलब हाई लेवल का है, उस पर फोकस कर रहा हूँ। और मेरे हिसाब से आपको भी करना चाहिए, यही रीज़न है। अगर आपको सबसे अलग बनना है, सब ये मत करना कि आप बोलोगे बेच खरीद के, उससे कुछ नहीं होना है। वो तो मेरे पास भी पढ़ा के तो रहा हूँ, RS50 का दे दूँगा, और क्या।
उससे नुकसान पता क्या है, जेकेएसएस भी अभी हाई लेवल का पूछ रहा है, यूपीएससी लेवल का भाई, हाई मतलब इतने खतरनाक पैटर्न लाया उसने। वो आप ये मत सोचो कि टफ आएगा, टफ सबके लिए आना। और इसमें ध्यान रखना 98% बच्चों ने तैयारी नहीं करनी है, सिर्फ 2% रहेंगे जो अभी से 2% में पता कौन है, 1% यूपीएससी वाले लेंगे जो आज जो तैयारी करते हैं पर निकले नहीं कभी, या जेकेएस वाले वो तैयारी कर रहे थे कभी निकले नहीं। और 1% रहोगे आप लोग जो नॉर्मल हो, जैसे मैं हो गया, आप लोग जो अभी देख रहे हो जो सीरियस हो इस मैटर में। देखो भाई यूपीएससी वाले आपको कैसे हरा देंगे, उनके पास देखो जीएस तो उनकी मतलब क्या है, मिट्टी भी नहीं है, कुछ भी नहीं, रेल बना देंगे, इंग्लिश की भी रेल बना देंगे वो, उनके लिए ये ज़ीरो है। उनके लिए टफ रीजनिंग भी में रेल, उनके लिए ये 3 चीज़ें जो है ना ज़ीरो है। वो फंस जाएंगे मैथ में, इधर भी मैथ में और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में। पर कंप्यूटर में भी उनकी इंग्लिश सही रहेगी, अगर एक बार उन्होंने अच्छे से कहीं से पढ़ लिया तो उसकी भी रेल बना देंगे। मतलब ये आपके बराबरी में आ चुके हैं, 50-50 में। समझ गए मेरी बात। और ये मजाक की बात नहीं, ये मत सोचना मैं ऐसे डाल रहा हूँ। और आपने भाई इन 3 चीज़ों पे फोकस करना है, ध्यान रखना सबसे ज़्यादा, जहाँ से आपका ऐसे होना चाहिए, 1 नंबर भी नहीं छूटना चाहिए। और बेसिक पढ़ो, जहाँ से भी पढ़ रहे हो हाई लेवल का पढ़ो मेरे भाई, बस हाई लेवल का पढ़ोगे अच्छी बात है। अगर बेसिक के लिए अभी तक किसी ने नोट्स या वगैरह कुछ नहीं लिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा है, मुझे मैसेज करो, मैं RS50 के आपको प्रोवाइड कर दूँ।